नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। आज भी 8 से 9% की तेज़ी रही है। शुक्रवार को ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सुजलॉन एनर्जी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इस गिरावट से, जो गिरावट चल रही थी 2-3 दिन पहले तक, इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। ज़बरदस्त स्टॉक है और आपको पूरा का पूरा पोटेंशियल है कि एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। अब क्या अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी खबर है, जानेंगे इसे। वीडियो में रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो तेज़ी निकल कर आई है, यह काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर। तो आज की जो तेज़ी है देख सकते हैं 9 रुपये 90 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। इससे पहले जो गिरावट हुई थी, यह एक ओवरटेक करता हुआ जो आप कैंडल देख रहे हैं, रेड वाली कैंडल से ऊपर यह बना हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो इस तरह की जो कैंडल्स होती है, यह एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाती है। ठीक है, इसका एक नाम है, यदि टेक्निकली बात करें तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि नीचे भी और ऊपर भी जो ग्रीन वाली कैंडल है, यह इससे बड़ी है। तो थोड़ा नीचे से लगभग बराबर में है, लेकिन फिर भी यह बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में आता है। तो इस तरह की जो कैंडल्स होती है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दर्शाती है। और आज जो तेज़ी निकल कर आ रही है सुजलॉन के अंदर, एक तो खबर है ही, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हर तरफ से हमें आज के मार्केट में देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हर तरफ तेज़ी थी। उसका कारण यह भी एक बात है कि इंडाइसिस में तेज़ी रहने के कारण सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अदर स्टॉक्स में भी आपने देखा होगा कि अच्छी खासी तेज़ी बन रही है। लेकिन इसके साथ और भी अपडेट है, और भी बड़ी खबर है सुजलॉन एनर्जी के लिए, जो कि यहाँ पर पुश करते हुए नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो गिरावट आ रही है, गिरावट है ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण। हर तरफ जो कोविड का इम्पैक्ट आपने देखा, उसके कारण ही यहाँ सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी गिरावट आ रही थी। इसके अंदर एज सच कोई टेक्निकल या फिर कोई निगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आई थी। सुजलॉन एनर्जी में जो आप करेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, 12 रुपये से ऊपर का इसने हाई लगाया था, उसके बाद ओवरऑल हर तरफ गिरावट हो रही थी, तो सुजलॉन के अंदर भी गिरावट हो रही थी। इसके लिए चिंता करने की, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। आज की जो तेज़ी है 9% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में भी यह तेज़ रह सकती है। अपना जो पिछला टारगेट है 12 रुपये, इसको यह टच कर सकती है, बशर्ते ठीक ठाक सेंटीमेंट रहे। कोविड का फिर से इम्पैक्ट आता है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ खबरें हैं जो कि अच्छी निकल कर आ रही है, जिस कारण कि यहाँ पर तेज़ी बनी है। उस खबर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको अलग से वीडियो में देख लेंगे कि क्यों तेज़ी रही, क्या कुछ ट्यूसडे को मार्केट रह सकता है, उसको अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी की विशेषकर बात हो रही है, तो जो खबर निकल कर आ रही है इससे रिलेटेड, उस पर पहले चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू अट्रैक्ट $25 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट इन 2023। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया 2 लाख करोड़। ठीक है, इंडियन रुपी में बात करें तो 2 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वह इंडिया में होने वाला है। किस किस सेक्टर में होगा, तो देखिए सनलाइट, वाटर, एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी। द फोकस हैज शिफ्टेड टू रिन्यूएबल एनर्जी एज एन वाइल प्राइस शॉक थ्रेटन्स टू टॉपल इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे जो तेल के प्राइसेस हैं वह एक चिंता या फिर एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी टॉपल हो सकती है। टॉपल होने का मतलब कि मंदी आ सकती है, वैश्विक मंदी आ सकती है, इकोनॉमी ख़राब हो सकती है। इसके कारण केवल इंडिया ही नहीं, यूएस, चाइना, जो बड़े बड़े शक्ति क्या बोलते हैं, जो टॉप 5 में है ना, जिनके पास वीटो है ना, महापावर जो आप बोल लो, तो वो सारी जो कंट्रीज़ है, वो हर कोई यहाँ पर फोकस कर रहा है कि कैसे वह रिन्यूएबल एनर्जी को प्राथमिकता दी जाए। यूएस की बात करें तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक का टारगेट रखा है कि बिल्कुल जीरो कार्बन एमिशन हम करेंगे। चाइना जो है 2060 तक का टारगेट रखा है, और यूएस 2050 तक का टारगेट रखा है। तो तीनों ही जो बड़े बड़े देश हैं, ये सारे लगे हुए हैं कि किस तरह से अपना जो कार्बन इमिशन है उसको कम से कम किया जाए। लेकिन अभी समय लगेगा, अभी इन्वेस्टमेंट उतनी हुई नहीं है।
10 ट्रिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 10 ट्रिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट चाहिए यदि 2070 तक बिल्कुल कार्बन एमिशन जीरो करना है। इस टारगेट में इंडिया थोड़ी पीछे होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले 1 साल हो गए, लगभग 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बातें रखी थी। उसके बाद से अभी तक का यदि आप 1 साल का टेनवर देखोगे तो इसमें थोड़ा, जैसे अगर आपको 2070 तक बिल्कुल कार्बन एमिशन जीरो करना है तो उसके लिए आपको कोई भी कार्बन जिससे मोनोऑक्साइड जो गैसेस निकलती हैं उस तरह के को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस इमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो इस कारण से थोड़ा सा जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उसमें देरी हो सकती है, लेकिन सरकार निरंतर यहाँ पर प्रयास कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन एडिशन टू रिड्यूसिंग इम्पोर्ट स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी इज सीन एज अ वे टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एंड अचीव नेट जीरो गोल। इन ऑर्डर टू अचीव, और एक टारगेट रखा गया है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। तो ये तो कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वह काफ़ी विरोगेशली तरीके से प्रमोट कर रहा है किस किस चीज़ को, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडोप्टेशन को, ग्रीन हाइड्रोजन को, मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन 2022। तो ये सारी जो है बातें उसको सरकार पूरी तत्परता से प्रमोट कर रही है। 500 गीगावाट का जो गोल है 2030 तक, इंडिया उसको कर सकता है अचीव। It would have to continuously add at least 25 gigawatt of renewable energy capacity every year for 8 years। अभी से 8 साल है, तो 8 साल में 25 गीगावाट प्रत्येक साल करना पड़ेगा, तो 200 जो है गीगावाट हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट कितना है, तो 173 है, तो इस अनुसार हमारा हो जाएगा 373 गीगावाट। फिर भी थोड़ा पीछे रहेंगे हम। देखिए 173 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी कैपेसिटी बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल, जिसमें कि 62 गीगावाट सोलर के थ्रू हो रहा है, 42 गीगावाट विंड के थ्रू हो रहा है, 10 गीगावाट बायोमास के थ्रू हो रहा है, 5 गीगावाट जो है स्मॉल हाइड्रो पावर के थ्रू हो रहा है, और 47 गीगावाट है जो लार्ज हाइड्रो से थ्रू हो रहा है, और बाकी 7 गीगावाट न्यूक्लियर पावर्स के माध्यम से हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर आर के सिंह, उनका कहना है कि हमें 500 गीगावाट टारगेट रखा है 2030 तक, और एट प्रेजेंट 173 गीगावाट हम चल रहे हैं, जिसके लिए 80 गीगावाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि हमें और 250 गीगावाट की ज़रूरत है। तो इसके अकॉर्डिंग 25 गीगावाट हमें हर एक साल ऐड करना होगा आने वाले 8 सालों तक, जिसके लिए 1,25,000 करोड़ की ज़रूरत होगी, around 50 to 16 billion, taking into account the requirement of 5 crore per megawatt of capacity addition। तो सारा हिसाब किताब यहाँ पर बता रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि we are doing solar manufacturing which will attract investment। currently a capacity of 8,780 करोड़ is under construction। सोलर का भी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकती है। PLI स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं, जिससे 19,500 करोड़ रुपए आने वाले हैं, अंडर विच अराउंड 40 गीगावाट कैपेसिटी विल बी डेवलप्ड। वी आर ऑल्सो डूइंग ऑफशोर विंड ऑफ 4 गीगावाट विच विल ऑल्सो फेच बिलियंस ऑफ डॉलर। तो यहाँ पर ये सारा रोड मैप तैयार किया हुआ है, जिसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं किस तरह से सोलर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। उससे 8,780 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। PLI स्कीम के थ्रू 19,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और जो ऑफशोर में विंड पावर जनरेट कर रहे हैं उससे भी बिलियंस ऑफ डॉलर आ सकता है। तो ये सारे तरीके बता रहे हैं किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वह रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इंडिया में आ सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर समझने वाली और अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें निकल कर आ रही है कि बिल्कुल बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। और सुजलॉन एनर्जी ऊर्जा ग्लोबल, टाटा पावर, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले फ्यूचर के स्टॉक्स हैं। पावर के अंदर काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करते हैं, और सरकार जिस तरह से लगी हुई है डेफिनेटली मल्टीबैगर बनने के पूरे चांसेस नज़र आते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो एक लाइक करके हमें इनकरेज करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।